No, even a cow can die due to earthquake. The earthquake cannot kill a man or animal or its property. हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि म्यांमार में एक बहुत ही भयावह अर्थक्वेक हुआ है जिससे काफ़ी लोगों की जान गई है। और हम सब लोगों को पता है कि अर्थक्वेक एक बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है। आइए आज के इस पॉडकास्ट में हम जानते हैं किस तरीके से हम अर्थक्वेक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं या जिनकी कंस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल्स फॉलो करके उनका घर नहीं बना है, वो भी किस तरीके से अर्थक्वेक में अपने आप को सेव कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर मानिकर, जो वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड जियोमोफोलॉजिस्ट है एंड ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन नेचुरल डिजास्टर। उन्होंने लास्ट 25 ईयर्स अर्थक्वेक प्रेडिक्शन, अर्थक्वेक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के ऊपर काम किया है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से हम अपने आप को अर्थक्वेक में अपने आप को सेव कर सके। Welcome to the Crazy Tales Uncut podcast. We welcome you to the show, sir. Thank you, Amrita. You have called me and I am invited by you, and for that, I congratulate your organization and yourself. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अर्थक्वेक है क्या और ये होता क्यों है? Well, पहले हम बोला था earthquake मीन्स क्रस्ट मूवमेंट। इसका लिए पहले बात है कि हमारा क्रस्ट कितना ऊंचा है। 50 to 125 किलोमीटर डेप्थ में क्रस्ट है। वो क्रस्ट का ऊपर स्पेशली इंडिया में हमारा क्रस्ट मूवमेंट के लिए and plate tectonic movement here in India. In everywhere in the world, crust movement is there, and other way the volcanic movement and other that is gas formation and underground that see our the mental that movement due to there is a organic materials, inorganic material, there is a collision under the crust, and due to that also crust can move, and therefore we get crust movement here in India and earthquake occur frequently. हमने ये भी देखा है कि अर्थक्वेक को हम अलग-अलग ज़ोन्स में डिवाइड करते हैं। वो हम क्या-क्या ज़ोन्स है और कैसे हमने उसको डिवाइड किया है? जो वर्ल्ड का लिए बोलने से हम एक बात ही बोलने सकते हैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड का जो फ्रैक्चर जोन है वो प्लेट टेक्टोनिक का लिए हुआ। ऑल प्लेट्स आर मूविंग एंड द टू प्लेट्स ऑलवेज टेक्स एक एक्शन वेरियस वे मूव, एंड इसलिए मुझ जॉइंट में ऑल प्लेट का जॉइंट में अर्थक्वेक होता है। On that basis, in India, we can divide the only 5 zone. These 5 zone very active, fifth one and third and second also active. But middle part of Indian subcontinent is very safe zone, very safe, but we cannot say that there is earthquake free zone. Nowhere in the earth earthquake free zone is there. No, earthquake everywhere may possible, but slightly you can say this Indian middle part is safer, but fifth zone, mainly that's Northeast India and Himalayan Indian border, then Gujarat area, these are very active zone from point of view of Indian subcontinent. और जैसे कि हम अगर स्टेट्स की बात करें, जैसे जो मेजर स्टेट्स है जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ है,
जैसे हमने म्यांमार में देखा कि हाई राइज़ बिल्डिंग्स इस तरीके के स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर हम बात करें अर्थक्वेक प्रिकॉशंस की, सो कौन-कौन सी प्रिकॉशंस लोगों को लेना चाहिए इफ दे वांट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द अर्थक्वेक? मेरा किताब था पहले वाला, दैट इज बिफोर 2000, दैट इज your sweet home. That sweet home should not kill you. Actually, our construction will kill us. Oldham told us that say no, even a cow can die due to earthquake. The earthquake cannot kill a man or animal or its property if you do not kill yourself. It is your construction, your house construction, a railway construction, you build, that is your road construction. These are responsible for our death. So our construction should be very good and code wise. There is scientific codes are there. According to that code, how we can build a house, there is a norms, and a नियम मानने से कभी कोई आदमी मर नहीं सकता, लेकिन ये हमारा अपना फॉल्ट है, इसलिए हम लोग भूल करता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो करना नहीं चाहिए। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें जो हाईली वॉलेटाइल एरियाज़ है इंडिया के अंदर, जो 5th ज़ोन में आते हैं, वो कौन-कौन सी सिटीज़ है जो 5th ज़ोन के अंडर हाईली वॉलेटाइल है? Actually, this fifth zone, first of all, northeastern region, full northeastern, not Assam, and next, this is northern part of India and Bhutan, this Nepal, and this UP area. This is very volatile area because it is the boundary of fractured zone. And in western side, that is Paschim Bharat में, that is Gujarat area. From prehistoric, so far we goes, that it is very volatile area, and this is very important. We should know that is total western side of Gujarat. There is a very big fault, and so for that reason we get very big Bombay High, and from there we are getting petroleum, etc. So this is also one point. We are very good way maintaining this zone, and we are getting a very high amount of petroleum. जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट्स इतना ग्रो कर रहे हैं, बट हर जगह कहीं न कहीं बिल्डिंग्स हमेशा हाई राइज़ ही होती जा रही है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ज़ोन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली प्रोन्ड एरियाज़ है अर्थक्वेक को लेकर के, आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे रियल एस्टेट डेवलपर्स को या जो लोग घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, कौन-कौन से प्रिकॉशंस उनको फॉलो करना चाहिए व्हाइल बाइंग ए हाउस, या फिर अगर वो बहुत हाई राइज़ बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, तब भी उनको कौन-कौन से प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए? Yes, right. ये तो वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा क्या ओल्डाम ने बताया था, योर कंस्ट्रक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर डेथ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्डिंग खरीदने का आगे व बनाने का आगे पहले सोचना चाहिए किस मिट्टी में मैं बिल्डिंग कर रहा हूँ, कितना हाइट देना चाहिए according to soil condition, and in which zone I am constructing, doing it. And very important ये बात है कि ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने से लैंड का दाम बहुत हो जाता है, इसलिए आदमी क्या करता है छोटा माटी में बड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेता है, वेट कितना लेगा वो मिट्टी
द ग्राउंड, वो हिसाब वो लोग नहीं करता, मानता भी नहीं। इसका भी एक हिसाब है। सो इसलिए जितना पॉपुलेशन डेंसिटी होगा उसमें जो रोड बनता है तो साइड, और जो ड्रेन बनता है वो ड्रेन को अच्छा से बनाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और रोड वेरी वाइड होना चाहिए, चौड़ा रोड होना चाहिए, जिससे आदमी अर्थक्वेक होने से भी एपार ओपार होने पाएगा। इसका लिए चिंता करना चाहिए। एक्चुअली हमारा देश में तो इंडिया, it is very trouble zone, so we should construct 3 to 7 story building, not more than that. No, in no circumstances. And if you construct, then you high-rise building, all norms you are maintain. कोड है हम लोग का, वो कोड मानना चाहिए। बट density of population very high, pressure of population very high, so not horizontal expansion in India, but vertical expansion is more, and that is one problem. And population density कमाना चाहिए और हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन करना चाहिए, माने दो एक जगह में बड़ा बिल्डिंग करना नहीं चाहिए। करने से भी वाइड रास्ता बनाना चाहिए, ड्रेन बनाना चाहिए, क्योंकि वाटर प्रॉब्लम इज देयर। एक और चीज़ जो हम देखते हैं जब अर्थक्वेक होता है, उस टाइम बहुत बार लोग पैनिक की वजह से भी लोगों की डेथ्स होती है। जो लोग हाई राइज़ बिल्डिंग्स में रहते हैं, लिफ्ट्स का यूज़ या फिर स्टेयरकेस का यूज़ भी बहुत बार नहीं कर पाते हैं। उस केस में कौन-कौन से प्रिकॉशंस उनको फॉलो करना चाहिए या फिर वो आउट ऑफ द बिल्डिंग उस टाइम कैसे निकल सकते हैं? एक्चुअली अर्थक्वेक का एक वेरी मिस्ट्री, द 1.5 मिनट ओनली कंटिन्यू इट, at least 1.5 minute only, not more than that. And again, it may start 1.5, 1.5, not 1.5 even, only 1 minute and half a minute, several seconds only continue. So you don't make any panic. भय पाने का कोई दरकार नहीं। रोको तुम, स्टेयरकेस में मत जाओ, लिफ्ट में मत जाओ, ये दो डेंजरस पॉइंट। यू स्टैंड ऑन कॉर्नर ऑफ बिल्डिंग, ऑल कॉर्नर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, नॉट मिडल पार्ट, और ऑन रूफ, not in middle part. You stand always in corner. It is very safer part. And after 1.5 minute, you take other. The people will come and you can go through. से ये आपका जो स्टेयरकेस है, पहले देखो, उसका बाद स्टेयरकेस स्लोली यू गो and go to open area, and you, so far you have a knowledge that there is electricity line, so you take one stick and with that stick you take yourself a safety measure. एक चीज़ और है जैसे कि हमने देखा कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है आज के टाइम में। व्हाई इज़ इट सीन दैट हम आज भी अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? उसका मेजर रीज़न क्या है? First of all, that about the earthquake, not we can go to the focal point. Focal point is where? In mantle, that 25 kilometer and 20 meter, about 1 kilometer, 10 kilometer, 15 kilometer, 20 kilometer below Earth's surface, this focal point. So we cannot place any instrument at that place. And also we don't know where it will start, that earthquake.
Therefore, we have not prepared yet any instrument. अभी तक कोई इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाने नहीं सीखा, is all because to feel our earth surface. So we cannot predict till now. We have no instrument till now. Only seismogram is there by which we can, after earthquake, can calculate how much it was and what is the Richter scale, how much. And it is our feeling. And also now working so many people, and that is by the animal. Animal can feel. That is also very few minutes ago. It can 10 minutes, 15 minutes, the animal can predict. But with communication with animal and man is not possible yet. So we will discover some type of instrument by which we will predict that fate is in after 20 minutes or 15 minutes or 1 day. That is possible. एंड अगर हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्या हम अर्थक्वेक को कंट्रोल कर सकते हैं? Controlling earthquake is not possible till now because not in any disaster we can control. Some disasters are there. Say for example cyclone, say for example flood, we can control to some extent, but not earthquake. Earthquake will continue. ये चलते रहेगा. So far our knowledge goes, earthquake is the responsible for formation of all these continent, countries. Therefore, earthquake uh, prediction, earthquake control, yet now is not possible by us. एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अर्थक्वेक जब होता है, अर्थक्वेक ऑकर होने के बाद बहुत बार हमने देखा है कि लेसर मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स भी ऑकर होते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि जब बहुत बड़े अर्थक्वेक कंप्लीट हो जाने के बाद लोग थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो हम किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर दीज़ काइंड ऑफ स्मॉलर अर्थक्वेक्स? Yes, there are uh, so many methods. Before earthquake, during earthquake, and after earthquake. During earthquake also there are so many measures. And after earthquake, say for example 1950, 1897, this earthquake in India, that was very big earthquake. 8.5, 8.7. 1897, it was 8.7 Richter scale. It's a very big earthquake. And that is also continue for 6 months. And in 1950, that earthquake occurred near to my birthplace, and that is continue 1 year. Of course, that Richter scale was slowly come down. And then also there are so many effects. There's one is landsliding, other is flood. Flood also continuously there. And in summer, in northeastern zone, there was big floods. In 6 months there was flood. दो फ्लड चलते रहेगा, लैंडस्लाइडिंग होगा, ये सब होने बड़ा अर्थक्वेक होने से. But therefore you should take action for that. Immediately after an earthquake, you should not take any water from tube well or surface, any pond, etc., or river water, because there may be various type of chemicals and gas. And you should not use any vegetable. Vegetable यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि मट्टी में भी बहुत मिनरल्स आ जाने सकता है.
a serious matter. So we should not use that vegetable also after an earthquake. After an earthquake, you should not use your house without checking anything. You should check first with expert and then use, and you should stay outside your building. और जैसे कि आपने कहा कि अर्थक्वेक जब होता है तो लोगों को एक स्मॉलर अर्थक्वेक्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। हमने जैसे देखा कि म्यांमार में जैसे कि बहुत बड़ी तबाही हुई है। उसके बाद इंडिया में जो मेजर एरियाज़ है जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं, वहाँ पे कौन-कौन से मेजर्स गवर्नमेंट को लेना चाहिए या लोगों को लेना चाहिए ताकि वो कहीं न कहीं एक बड़े अर्थक्वेक से बच सकें? Must I shall say you, earthquake cannot kill man or any animal and cannot destroy any property, but it is our construction, and due to false construction we are killing our son, daughter, and animals and myself, and this is the responsible. And not earthquake is responsible for any death. जैसे कि आपने कहा कि जानवरों को या एनिमल्स को काफ़ी चीज़ें पहले से पता हो जाती है। सो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या उनके पास कोई स्पेशल ऐसी सेंस ऑर्गन्स है या हमें कैसे पता कि एनिमल्स को ये चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट हो जाती है? पहले बात है कि वी पीपल, गरीब आदमी, ये लोग इस डेवलप कंडीशन में आए. All the time they are in some aids of scientific technique, and they are losing their sensitivity, and therefore some type of people that is in deep forest, those aborigine people, that they can feel because their organs working more actively than we are. We are using various types of instruments. Say, for example, a mobile phone, etc. We are using, and so we are deep and dumb, and our sensitivity also going loose and loose. And prehistoric period, people could, maybe people have senses that ये लोग समझते तब ये earthquake आ रहा है. कम से वो आधा घंटा 1 घंटा आधे भी वो लोग समझता था, लेकिन अभी नहीं होता है. लेकिन वी आर वेरी इनएक्टिव now due to using various types of modern amenities. एक और चीज़ जैसे हमने देखा कि म्यांमार में एक बहुत बड़ी तबाही हुई है, बहुत हाई राइज़ बिल्डिंग्स थे जो तबाह हो चुके हैं। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे हाई राइज़ बिल्डिंग्स ग्रो हो रहे हैं, सोसाइटीज़ ग्रो हो रही हैं। तो इस समय हमें किस तरीके की प्रिकॉशंस को लेना चाहिए? हमारे जो रेड ज़ोन्स हैं, वो कैसे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर सकें? देखो, हमारा तो इस पर बोलने से ऐसे बोलने पड़ेगा. Not only the scientists know, everyone know. Every day we have 26 to 30 earthquake. We are feeling less than 2.5 Richter scale every day. That we never count. More than 2.5 we count there is earthquake. And what happened? 3.5, 3.1, 3.8, we can feel it is dangerous, and therefore we are more concerned about it. And people know that they are conscious about it. There is a danger. But I told you, this population is responsible for that. India also containing, there is 50 lakhs population. So where there is scope of more
service, etc. And their population gathering also, and rural urban migration is there. So in Bombay, in Delhi, in Chennai, in Calcutta, gathering of population is more due to rural urban migration, and at that places more buildings are high-rise building only due to this, and government should be very cautious for that. Government should be very active for that, that you expand in urban, not urban, in rural area. You go to rural area, and therefore rural area should be developed so that people will go there, settle there, they will get service there, and then the urban pressure will reduce, and high-rise building will also be reduced, and that is also only way. बहुत बार ऐसा होता है कि जब अर्थक्वेक होते हैं बहुत लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, दे आर ऑन द रोड, जो लोग रोड में ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनको किस तरीके की प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए? Actually, in Japan also we found there's a automatically train will stop, and those who there is a driving a car, they also get news that now earthquake is continuing. So immediately they stop their car, and they are not good side, but in middle place they keep their car, etc., truck, this thing, and therefore this is very important point for that. You should not drive during the earthquake. जैसे कि आपने कहा कि जो हाई राइज़ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, उनको अपने स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स को देख कर के अपनी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे है, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं हमारे जो ऑन द रिवर फ्रंट है। जैसे अगर हम उत्तराखंड की बात करें, बहुत सारे ऐसे जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है और मसूरी है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं जो ऑन द फुट हिल्स में हुआ है, हिल टॉप्स में हुए हैं, बहुत सारे होटल्स, रिज़ॉर्ट्स हैं। एंड ड्यूरिंग द अर्थक्वेक हमें पता है कि जो बिल्डिंग शेक करती है तो कहीं न कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ और भी बहुत सारी ऑकर होती है अर्थक्वेक के साथ-साथ। सो उन रिवर बेड में जो सिटीज़ प्लेस्ड है, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें फॉर द अर्थक्वेक? Last 3-4 years, I'm continuously saying in scientific field that in our place, in China and in India, the foothill region is not safe at all. Already fractured these places. In Uttarakhand area also, I have YouTube. There also I express this my scientific findings that this area is already. And last day, yesterday, also I have shown one area. In these foothill regions are fractured zone now, all over India, in northern part, and the foothill region plus the river bank area, नदी का जो साइड में बिल्डिंग बना रहा है, ये सब फ्रैक्चर हो गया भीतर में, नीचे soil fractured, and so in this side government should give them other place and ship them, evacuate them from this area. Otherwise, these buildings, this area is not safe at all. People should take care also for their property, their son and daughter, their other animals also, because this area will not survive. If you go other side, the mountain area also will be safe, and you can live safely. ऐसे कोई 5 टिप्स जो आप
ऑडियंस को देना चाहेंगे अर्थक्वेक के प्रिकॉशंस जो वो ले सकते हैं? First of all, I should give one point that you should maintain the building construction code, and there is no shortcut way. And you should remember, you are to be silent, you are to be very cautious in during earthquake time, because earthquake will not continue more time, 1.5 minute also. You stay inside, you take safety place, except the corner place is safe one in one building. And in no circumstances we go to staircase or lift. Another thing, you should not use collapsible gate in any building, any high-rise building, because collapsible gate always close itself during earthquake. So this is one point, and you should remember your sweet home. That sweet home should not kill you. Therefore, your construction should be very safer, and this will give you the proper safety measure. और आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक प्रिकॉशंस के बारे में। हम भी अपने ऑडियंस से यही कहेंगे कि जब अर्थक्वेक आती है या जब भी कोई बड़ी इस तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, तो आप सबसे पहले अपने आप को काफ़ी काम रखिए। 2-3 पॉइंट्स है जो आपको हमेशा रिमेंबर करना चाहिए। एक तो ये है कि इफ़ यू आर इनसाइड द हाउस, स्टे इंडोर्स। अगर आप ऑन रोड हैं, तो किसी ओपन एरिया में चले जाइए। अगर आप घर के अंदर हैं, तो जिस टाइम अर्थक्वेक हो रही है, तो उस टाइम कोशिश कीजिए कि कोई एक बहुत बड़े कबर्ड्स या फिर बहुत बड़े कोई ऐसा एरिया हो जिसके अंडर आप अपने आप को सेव कर लें, क्योंकि अगर ऊपर से कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स गिरती भी हैं, तो भी आप अपने आप को सेव कर सकें। तीसरी चीज़ ये है कि बहुत बार जब अर्थक्वेक्स होते हैं, तो 2-3 चीज़ें हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये है कि देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ होती है, जो मॉनेटरी सिक्योरिटीज़ होती है, जैसे पेपर्स होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम इन सेफ एंड सिक्योर हम एक सूटकेस ले लें जिसके अंदर हम उन सारी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करें, जो हमारे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ जो ज्वेलरी के डॉक्यूमेंट्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है अगर कभी कोई बहुत बड़ी अर्थक्वेक हो गए और कहीं न कहीं आप घर से बेघर हो गए, तो आपको ये चीज़ एटलीस्ट कहीं न कहीं आपको फ्यूचर के लिए सेफ्टी देगी। तो आप ये अपने घर में एक ऐसा सूटकेस या फिर ऐसा एक बॉक्स बना लें जिसमें आपके सारे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स आप सेव करके रख सकें, ताकि जब अर्थक्वेक हो तो कम से कम आप उसको लेकर के निकल सकें। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ दैट नेवर यूज़ द लिफ्ट, नेवर यूज़ द स्टेयरकेस। कोशिश कीजिए कि जब अर्थक्वेक जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि अर्थक्वेक इज़ नेवर मोर देन 1.2 or 1.5 minutes, to at least stay calm for 1.5 minutes. Once the things get a little settled down, आप उसके बाद ही स्टेयरकेस के साथ विदाउट पैनिक आप नीचे उतर के जाए, और आप कोशिश कीजिए कि जो आपको वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आप एक सेफर प्लेस पे आप रखें, जिसका वन बॉक्स आपको हमेशा हेल्प आउट कर सके। लास्टली मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि नेचुरल कैलामिटीज़ हमें किल आउट नहीं करती है, कहीं ना कहीं हमारी कंस्ट्रक्शंस, हमारी पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमें किल आउट कर सकती है। हमने देखा बहुत जगह रियल एस्टेट डेवलपर्स जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस को कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है उसको वो फॉलो करें, ताकि इस तरीके की बड़ी घटनाओं से हम अपने आप को बचा सकें। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मेजर सिटीज़ जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स ऑन अ वेरी राइज है, अगर आपने भी ऐसी बिल्डिंग्स लिए हैं जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है, तो कोशिश कीजिए कि उन हाई राइज बिल्डिंग्स में जब आप रहें, तो आप स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी आप देखें, कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप चेक करें, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं आगे सेफ्टी दे सकती है। और लास्टली, एज वी ऑल नो दैट द नेचर विल ऑलवेज डू व्हाट इट wants to do, only our safety and God will save us all। मैं आशा करूँगी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप
एज ए प्रिकॉशन, एज ए किट आप बना ले, एक सेफ्टी बॉक्स भी आप अपने पास रखें ताकि आपको नेचुरल कैलामिटी के टाइम वो हेल्प आउट कर सके. एंड थैंक यू so much to all the audience who have been watching this podcast. Thank you so much for coming to this podcast. And with all this kind of more videos, हम चाहेंगे हम अपने अगले एपिसोड में भी आएँ. Till then, keep watching, keep liking us and do subscribe.